भाइयों एवं बहनों, नमस्ते। अब मैं आपको आपके पढ़ने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त बढ़ाने वाली दवा बता रहा हूँ। उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि आपके बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि आप जो खिलाते हो या खिलाती हो, अपने बच्चों को खुराक खिलाती हो सकता है उसको कीड़े खा रहे हों। तो उनसे पता लगा सकते हो कि उनकी आँखों में ढीड़ आना और उनकी टट्टी खुशक आना, जैसे बंधी हुई गांठ जैसी टट्टी आए, और उनको भूख कम लगती हो, वे दूध को कम पीते हों या और भी खुराक आप खिलाते हो उसको कम खाते हो, भूख कम लगती हो, तो आप यह पता लगाओ। फिर भी आपको इसका भी पता न लगे तो आप किसी डॉक्टर से, जो डॉक्टर होते हैं या वैद्य होते हैं, उनसे आप उन्हें सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा दिलवाओ। और पेट के कीड़ों की दवा दिलवा करके, जैसा हमारा अनुभव है कि पहले दवा दिलवाओ, उसे खिलाओ, जैसे डॉक्टर बताए उस डॉक्टर के अनुसार। अपनी मर्जी से पेट के कीड़ों की अपने बच्चों को दवा मत देना। जो अनजान व्यक्ति, जो दवाओं के विषय में जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, वे अपनी मर्जी से दवा न दें। किसी केमिस्ट से खरीद करके या किसी से सुन करके इस तरह से दवा न दें अपने बच्चों को पेट के कीड़ों की। तो किसी डॉक्टर से ही सलाह लेकर के या किसी वैद्य से सलाह लेकर के ही दें। तो उसमें आप अपने बच्चों को दवा दिलाओ, जैसे डॉक्टर दवा देता है, तो उसके 8 दिन बाद, जैसे पहली खुराक दे दी, उसके 8 दिन बाद दे दो दूसरी, और फिर 3 महीने बाद तीसरी खुराक दे दो। इस तरह से 6 महीने बाद दे दो। तो ऐसा सुनते हैं कि पेट में कीड़े फिर नहीं पड़ पाते हैं बच्चों के पेट में कीड़े। और आप जो भी अपने बच्चों को खुराक खिलाते हो वह उनको अच्छी तरह से पचती है और शरीर में पहुंचती है। तो अब मैं इतना होने के बाद अब मैं आपको पेट के कीड़ों की दवा, पेट की स्मरण शक्ति बढ़ाने की दवा बता रहा हूँ कि आप बादाम का हलवा खिलाओ उन्हें। 4-5 बादाम का रात को पानी में गला दो, उनकी झिल्ली उतार दो। जो गल करके बादाम की गिली जो गिरी होती है, उससे झिल्ली निकलती है लाल रंग की, उसे उतार कर फेंक दो साफ करके। और उन्हें कुचल करके, और इतना घी में और चीनी या मिश्री आदि में इतना उबालो कि उसमें से भाप न उठे, अर्थात वह सुनहरा हो जाए। हलवा बना लो, उसका हलवा, और अपने बच्चों को खिला दो। तो उनसे आपके बच्चों की याददाश्त अवश्य ही बढ़ेगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो दीपक की जो पेंसिल होती है, लिखने वाली पेंसिल को एक दृष्टि से बच्चा देखता रहे, जो 8-10 साल के होते हैं, कुछ देर के लिए 2-3 मिनट, और आँखों में पानी आने लगे तो उसे ठंडे पानी से अपनी आँखों को धो ले। यह त्राटक क्रिया होती है, इससे किसी को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन अधिक नहीं करनी चाहिए। फिर भी करे तो भी हानि नहीं होगी। ये योगियों की क्रिया है त्राटक। इन्हें आज के जो ये मैं यूट्यूब पर इन बातों को नहीं कहूँगा आगे की। मैं यह कहता हूँ कि ये योगियों की क्रिया है, तो त्राटक क्रिया कहलाती। इस तरह से उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। बादाम का हलवा खाएंगे, मस्तिष्क को ताकत पहुँचेगी, आपके बच्चों के मस्तिष्क को। और वे जो दीपक जलता है उसकी तरफ भी, जो घी का दीपक जलता है, तो उसकी तरफ भी एक टके देख सकते हैं कुछ देर के लिए, 1-2 या 3 मिनट के लिए। आँखों में पानी आ जाए, आँख बंद कर ले, और फिर ठंडे पानी में, कटोरा में पानी को आँखों को पानी में डुबा करके उन्हें धो ले। अपनी आँखों को साफ हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो उनकी स्मरण शक्ति अवश्य ही बढ़ेगी। एक मैंने पेंसिल त्राटक बताया,
दीपक त्राटक बताया, इतना ही काफ़ी है आपके बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आज के समय में जो नौकरी हैं, सरकारी नौकरी वो भी बहुत कम हैं, प्राइवेट नौकरी हैं वो भी बहुत कम हैं, तो फिर ये कंपटीशन का दौर है। 10 पद निकलते हैं, वैकेंसी निकलती हैं और उसके लिए 10 लाख छात्र पहुंच जाते हैं, तो कंपटीशन का दौर है। आपके बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें, अच्छा उनको नौकरी पाएं और यही उनकी तपश्चर्या करके जीवन में सुख पाने का समय है। तथा मैं ये तो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात हो गई, और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने बच्चों को दूध से 1 चम्मच त्रिफला गर्म दूध से खिलाते रहें। शिलाजीत के कैप्सूल भी खिला सकते हैं, जैसे त्रिफला न खिलाएं या त्रिफला के साथ भी खिला सकते हैं गर्म दूध से। शिलाजीत के कैप्सूल, जो पतंजलि के कैप्सूल आते हैं, 1 कैप्सूल 24 घंटे में 1 कैप्सूल, और तो उससे आपके बच्चे के अंदर ताकत बढ़ेगी। और जो अपने बच्चों को हष्टपुष्ट लंबाई बढ़वाना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को अश्वशिला अश्वगंधा के कैप्सूल खिला सकते हैं, 1 कैप्सूल। अधिक खुराक देनी ठीक नहीं है, लिमिट की ही देनी चाहिए, हर चीज़ की मात्रा होती है, तो उससे आपके बच्चे हष्टपुष्ट बनेंगे, लंबाई भी बढ़ेगी। जो अश्वगंधा के कैप्सूल खाते हैं, वो पतंजलि के कैप्सूल आते हैं। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ पतंजलि का, ना मैंने उनसे कोई रिश्वत ली है, मैंने तो एक यह आपके भलाई के लिए ये चैनल शुरू किया है, और नया ही ये चैनल शुरू किया है, और आपको काम की ही बातें बताऊंगा, फालतू का इस चैनल पर बकवास नहीं करूंगा। आपका समय इस वीडियो को सुनने में बर्बाद जरा भी नहीं करूंगा। तो बस तो आपके बच्चे हष्टपुष्ट होकर के सेना में भर्ती हों, पुलिस में भर्ती हों, या और भी पढ़ाइयों को पास करके ऑफिसरी लाइन में जाएं, यही हमें आपसे भगवान से प्रार्थना करनी है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और भारतीय संस्कृति, जो हमारे वेद हैं और आर्ष ग्रंथ हैं, पुराण हैं, धार्मिकता अर्थात संस्कार अपने बच्चों को बरकरार देते रहो। तो इस वीडियो में मैं इतनी ही बात कहता हूँ, और अपने बच्चों को कब्ज की दवा देते रहो 8वें 10वें दिन या 1 महीने में। जैसे दूध से, गर्म दूध से त्रिफला देना, उससे पेट साफ हो जाता है 2-3 दिन। और आप अपने बच्चों का पेट साफ रखो, उनसे आपके बच्चों का पेट साफ रहेगा, तो आपके बच्चों के अंदर जो खुराक खिलाओगे या खिलाओगी, वो आपके बच्चे के शरीर में लगेगी। ये तो हम सभी जानते हैं। एक और मैं आपसे कहता हूँ, पतंजलि के शोधित हरड़ के कैप्सूल आते हैं, जो कि इस समय कीमत, चलो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो न जाने कितने वर्षों तक देखी जाएगी, तो बस आप पता लगा लेना, और उनसे ऑटोमेटिक पेट साफ होता रहता है। आपके बच्चे 4-6 कैप्सूल प्रतिदिन खाया करें, उसमें से पेट साफ होता रहेगा, भूख बढ़ती रहेगी, और यहाँ तक हमने देखा है कि पेट में पड़े हुए कीड़े भी बाहर निकल जाते हैं। हमारा प्रैक्टिकल है, एक छात्र को हमने 8-10 कैप्सूल प्रतिदिन खिलाए 2 दिन या 3 दिन तक, तो उसके पेट में से कीड़े निकले, सफ़ेद रंग के धागे छोटे छोटे जैसे कीड़े निकले, तो सफाई करता है। और यह पतंजलि का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते।